आज हम पहुंचे हैं चोपटा की अनाज मंडी में, जहां सरकार की तरफ से सरसों की खरीद और बेच का एक मैनेजमेंट चल रहा है। और हमारे संज्ञान में कुछ बातें आई हैं लोगों की तरफ से कि यहाँ कुछ लोग जो हैं सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं हैं। आओ आपके यहाँ के साधारण लोगों से बात करते हैं। तो साहब, आप कौन से गांव से आए हो? बरासरी से जी। सरसों बेचने आए हो? सरसों बेचना आ रहे हैं जी। कितनी सरसों लेके आए हो तो साहब? सरसों तो जी ज़्यादा ही बड़े 24 कुंटल 75 किलो ही लिया एक बार का। 110 कुंटल? नहीं जी 110 तो कितने कुंटल बन गए इसके? तो इंगा बन गया जी 44 कुंटल। यानी आप एक जिम्मेदार हो और आपके घर में 44 कुंटल सरसों की पैदावार हुई है। आप पैदावार से संतुष्ट हो? पैदावार से संतुष्ट हैं। ओके, तो अब जैसे अनाज मंडी में आप सरसों बेचना है तो गवर्नमेंट आपसे कितने ले रही है? 24 कुंटल 75 किलो तोला जी, 55 कट्टा तोला एक बार में। अच्छा, 24 कुंटल तोलेगी। तो दोबारा उसको बेच सकते हो कि एक बार में तोलोगे? कहता है जी, क्या दूसरे तोल लेंगा, क्या दूसरा नंबर आओगे सारा काम को तोलांगा। एक है प्राइवेट खरीदा है, सरकारी तोलता है कौन नहीं, 50 रुपया कुंटल का मार्केट न्यारा ले। अच्छा, एक बात तो आप ये कह रहे हो कि जैसे आप सारी सरसों लेके आए, उसमें एक बार में 24 कुंटल कितना? 75 किलो। 24 कुंटल 75 किलो बेच खरीदते हैं। 55 कट्टा तोला है। 55 कट्टे, और एक कट्टे का 50 रुपये? हाँ 50 रुपया कुंटल का। 50 रुपये कुंटल आपके प्राइवेट ले रही है? प्राइवेट ले झारखंड खुलका तोला 50 रुपया मिल जाएगा। अच्छा, 50 रुपये किसी से बोलो आप। भाई लेबर का कर लो क्या कर लो, क्या 50 रुपया झारखंड को प्राइवेट वाले तोले तो बस 50 रुपया कुंटल में मार्कनू ले लेगा, नगद ले लेगा 50 रुपया कुंटल का। 4200 का हमारा दाम खत्म कर देगा। अच्छा, सरकारी जो दाम है वो 42 रुपये कुंटल है, और आपको 50 रुपये कुंटल की तरफ से ये जो सफाई का और का प्राइवेटली आपसे लिया जा रहा है, ये कह रहे हो? 50 रुपये कुंटल हमारे से ले लिया। तो आप इस 50 रुपये से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट तो कौन जी, उपा की है दिन आया है, रात हो जाएगी तो ही फिर तुलानी तो पड़ेगी, नहीं तुला कौन 4 दिन ही हटे। अच्छा, यानी 24.5 कुंटल आपकी आज तुल जाएगी? हाँ जी। बाकी आगे तारीख बताओगा, 25 तारीख बाद में नंबर पड़ेगा, जब बाद में तुलेगी। मान लीजिए आप 40 कुंटल इकट्ठा ले आए, तो उसमें 24.5 किलो बिके, बाकी वापस घर लेके जाना पड़ेगा? घर लेके जाना पड़ेगा जी। तो जो लाने और ले जाने का जो खर्चा वो आपको लग गया, वो तो हमारे लगे जी। हाँ जी। तो क्या आपको पहले कोई फोन वोन करके बताते हैं भी आपको 24.5 कुंटल ही यहाँ ले ला सकते ना जी, कोई फोन फान कौन करे जी। हो? यहीं आके पता लगा है? तो आपकी मतलब सरकार से क्या, इस जो आप सरसों सरकार खरीद रही है, इसमें आपका क्या कहना है जी? क्या शिकायत है आपकी? शिकायत जी, एक चाहे 50 रुपया कुंटल का है ले, एक आ सरसों सारी जे जमींदार का जो 50 कुंटल पैदा हुई है तो 30 कुंटल हुई है तो 40 कुंटल हुई है तो एक बार में तुलनी चाहिए जी। अच्छा, सरकार के भाव से आप संतुष्ट हो? हाँ, सरकार के भाव से संतुष्ट था जी। 50 रुपये कम ले जी, हमारे 4150 पल्ले पड़ा है, 50 रुपया कुंटल का देना पड़ेगा। अच्छा, तो सब एक बात बताइए, जो जैसे ऑनलाइन सिस्टम ये शुरू किया है सरकार ने, तो आपको इसको मतलब इसके हिसाब से चलने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? नहीं दिक्कत जी भाई, ऑनलोड को नहीं है, प्रिंट नहीं गिरा कौन नहीं, दिक्कत तो है। वो ताल बोकरा से तो निकल जा, पहले तो बंद कर दिया 31 तारीख नहीं, परसों दोबारा खोलियो है। कई बारे मिल जाए कौन मिले, कई ऑनलाइन फार्म में होया ही कौन नहीं। अच्छा, ये फार्म पहले भरे जा चुके थे? हाँ, पहले 2 महीना पहले भरे जा जी, आधा होया 250 हमारा काम का, 250 फार्म भरे जा तो कम 104 ऑनलाइन होया। इब दोबारा कहो तो इब दूसरे खोल लेते हैं 10 तारीख तक क्या भी खोल रखे है, करवा लो क्या। यानी जो फार्म सरकार ने दिया था, अगर आप फार्म यहाँ नहीं लेके तो आपकी सरसों नहीं बिकेगी? नहीं जी, बिना ऑनलाइन हो बिना कौन भी। अच्छा, पहले और एक जो ऑनलाइन सिस्टम किया है यहाँ पे, जैसे ये बैठे हैं टोकन लेना पड़ता है, उसमें दिक्कत ये आ रही है सर कि यहाँ पे इन्होंने अपना जो है एक आदमी बिठा रखा है, एक ही सिस्टम लगा हुआ है। तो आप चाहते हो कि जैसे पब्लिक ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा लगाई जाए? हाँ, यहाँ पे अगर सिस्टम 3 लगे हों तो टोकन जो है जल्दी काटे जाएंगे, भीड़ नहीं होगी, यहाँ पे मारामारी नहीं होगी। तो क्या नाम है? विक्रम। विक्रम जी, आप भी यहाँ सरसों बेचने आए हो? हाँ जी, सरसों बेचनी है। आपको इस सिस्टम सरकार ने जो सिस्टम खरीद बेच कर चलाया है सरसों का, इसको शिकायत या कोई आपकी विशेषता आप बताना चाहते हो? सर, पर एकड़ की जो है दर है वो उन्होंने 6 कुंटल कर रखी है, एक तो वो कम है, एक पीछे ऑनलाइन में भी दिक्कतें आ रही है। अब दोबारा उन्होंने सरकार ने कहा अभी 10 अप्रैल तक दोबारा ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन उसमें भी सरसों का अभी तक ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है, तो दोबारा ऑनलाइन हो नहीं रहे, तो ज़मींदार उसमें भी अभी ऑनलाइन काफ़ी लोगों का अभी बाकी है। आप बताइए, आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत ये है, सारी दिक्कत है जी। कोई माल की देख रेख नहीं है, कहीं टोकन के लिए खड़े हैं, कहीं माल पड़ा है, कोई उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये जी सुबह इन्होंने टोकन लिस्ट बनवाई थी, जमींदारों से अभी नाम लिखवाया था 102 आदमियों के,
वो लिस्ट अभी तक यहाँ पर कुछ है भी नहीं, लिस्ट वो लिस्ट नहीं है। और के नाम से आते हैं उसके और काट देते हैं। सारी मंडी में 102 आदमियों को लिस्ट बनवाई थी। देखो लिस्ट भी मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप सुबह आए थे, पहले की जो लिस्ट बनाई उसमें नाम था, और अब तो आपका नंबर नहीं आया, तो वो लिस्ट दोबारा उन्होंने दो और लोगों की बना दी। और लोगों की बना दीजिए। और लोग अभी 20 मिनट पहले फार्म दिए, उनको टोकन काट के दे दिया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि यहाँ पार्शलिटी चल रही है। पार्सलिटी चल रही है जी, बिल्कुल। आप सवेरे 7 बजे है जी, आज तीन टोकन को मिले 6 बजे है, रात में रहना पड़ा को तरके तो लगी से। आपको अभी तक टोकन ही नहीं मिला। तो आप ऐसे कोई लोगों को जानते हो या जो आपके आने के बाद टोकन लेके? नहीं जी, कई ले गया, कई बाद में आया तो ले गया, घंटा पहले आया तो ले गया। मैं सवेरे जमा कराया कागज रिंग में, अते कोई टोकन नहीं मिले जी। एक एक करके बताइए। वो उनको टोकन मिल गया। आप किसी नाम, ऐसा नाम को जानते हो? हाँ, नाम बताइए। विकास अंतलाल मेरे गांव से ही है। विकास अंतलाल जी। अच्छा, सरसों नहीं आई है ना, हाँ। वो टोकन लेके चले गए। यानी आपने क्या नाम बताया? विकास सनोफ संतलाल। विकास अनूप संतलाल जी का यहाँ पे सरसों बिक चुकी है? आई नहीं सरसों, आई नहीं। हाँ, अच्छा, और बिक गया? अभी आया था टोकन लेके चले गए अभी वो आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले आपने देखा है? हाँ देखा है। अच्छा, वो मतलब टोकन जा चुका, सरसों आई नहीं। हाँ सरसों आई नहीं है। और हम सुबह से सरसों लेके आए हैं, सुबह से लिस्ट दे रखी है, अभी तक टोकन नहीं मिला। 1 घंटा इसको टोकन मिल गया है। इसको पूछो इसे। हाँ, तो आपका क्या दिनेश जी, आपको टोकन मिल चुका है? हाँ, टोकन मिल गया। आप कितनी देर पहले आए थे? जब मैं आया तो सुबह 10 बजे था। उसके बाद उस टाइम तो मेरा फार्म अंदर गया नहीं। उसके बाद दोबारा 2 बजे जैसे वो फार्म ले रहे थे, उस टाइम मेरा फार्म अंदर गया था, टोकन मिल गया। यानी ये लोग जो कह रहे हैं कि अभी आप 1 घंटे पहले आए हो, सही बोल रहे हैं, जो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। इसमें सिस्टम खराब कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, आपको टोकन पहले मिला है, फिर भी आप इसका शिकायत करना चाहते बिल्कुल जी, बिल्कुल परेशान तो मैं भी हूँ। हैं? सर, अभी आपने देखा सारे जमींदार लोग ये कह रहे हैं कि इनके जो टोकन सिस्टम का मैनेजमेंट है उसमें बड़ी बड़ी पार्शलिटी हो रही है, और जो लोग पहले आते हैं उनको उनका टोकन नहीं मिलता, जो बाद में आते हैं उनको टोकन मिल जाता है। तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है कि इनके जो टोकन सिस्टम को लेकर के जो मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ये बड़ा संज्ञान में लेके आना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? पटवारी वेरीफाई कर दियो जी, और फिर भी मान लियो कौन काट के दिया, पेंडिंग दिखावे, अप्रूव्ड दिखाई दियो, दिखाने ला रहे और पेंडिंग दिखा आपके पास उसकी कोई है क्या, मतलब कोई? मान दे रखी है जी, मेरे वहां फेंक दिया है बाकी। आपकी सुखी सरसों मेरी सुक्की है सरसों, आप दिखा सकते हो? चलो आप दिखाइए हमें। बोलना चाहते हैं? भाई साहब बात ऐसी है, एक जमींदार 2 भाइयों की जैसी लेके आए तो 25 कुंटल तो चुल रही है उसकी, और 25 पेंडिंग दिखा रहे हैं। एक साथ वाली 25, यहाँ तक कि पटवारी से अप्रूव है, CSC सेंटर से वेरीफाई है, होने के बावजूद भी यहाँ टोकन जब करते हैं ना, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेंडिंग लिखकर साइड में फार्म रख देते हैं। और जो पर्सनल बंदे हैं ना उनके जो टुकड़ा डालते हैं इनको, उनके पहले टोकन कट जाता है। और बाकी आम जमींदार है ना, वो खड़ा यहाँ लाइन लेकर खिड़की के ऊपर खड़ा है। वो जो आप टुकड़ा डालने की बात करें, वो गांव में डलता है कि यहाँ के डलता है? यहाँ आके डलता है पर्सनल, उसके जैसे भी होता है। ये मोदी सरकार फिर भी कहती है भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो पर्सनल बंदे हैं इनकी सेटिंग कर रखी है इन्होंने, 5-25 देकर अपना टोकन ले लेते हैं। बाकी जमींदार जो बाढ़ में, कोई सिस्टम नहीं है इनका। जो आप सेटिंग की बात कर रहे हो, वो यहाँ के कोई मार्केटिंग कमेटी के लोग हैं या अपने में से जमींदारों में से कोई है? इनकी मार्केट कमेटी का सिस्टम हमको नहीं पता, जो भी देते हैं हमने देखा है, खुद देखा है। एक गांव के 15-15, 20-20, 25-25 लगातार टोकन आ रहे हैं। एक जमींदार सुबह से इंतजार कर रहा है, एक जमींदार कल से आए हो यहाँ पर, वो इंतजार कर रहा है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा, उनका तो फार्म पेंडिंग में साइड में रख दिया। और दूसरा जमींदार है जिसकी चलती है अच्छी खासी, वो पहले फर्स्ट टाइम में तुला गया। तो ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है अभी। जैसा कि आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सरसों खरीद बेच का जो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चला था, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी जमींदारों को बड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। मार्केटिंग कमेटी की तरफ से ऑक्शन ऑफिसर श्री सावराम जी पहुंचे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, ये खरीद बेच हो रही है, तो मेरा हमारा थोड़ा संज्ञान में ये आया कि सर यहाँ थोड़ा टोकन सिस्टम को लेकर के लोगों को दिक्कत है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सिस्टम में थोड़ा साइट वगैरह स्लो था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने जमींदार आए हैं सर, उनकी कुछ शिकायतें हैं, जैसे हम लोगों ने बातें की हैं, तो सर ये बता रहे हैं कि एक तो सर टोकन का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी डिलीवरी है काउंटिंग में, वो कंपेरेटिवली सर कम है। तो इस पर सर आप सरकार के संज्ञान में कोई बात लेके आना चाहोगे? नहीं, कैसे? जैसे सर कहते हैं कि जो काउंटर वाले हैं सर, मतलब पब्लिक ज़्यादा है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके कंपैरिजन में कम है। आज पेंडिंग डेज में कुछ ज़्यादा जिम्मेदार आए आज, उसकी वजह से थोड़ा सा रश हुआ, और बाकी दिन में कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे सर आप यहाँ ये टोकन सिस्टम आप एम्प्लॉय इनको जमींदारों को देते हो, तो इसका सर कोई पहले आप मैनेजमेंट बनाते हो या सर पब्लिक को देख करके आपका कोई प्लानिंग था? देख करके
पहले कोई मैनेजमेंट नहीं है, जितनी ट्रालियाँ आएगी उसके हिसाब से होगा। जैसे आप मतलब सेम डे आते हो, उनका सर्विसिंग करते हो, उसके हिसाब से टोकन बनता है। तो सर टोकन यहीं बनता है या कहीं आपके ऑफिस से नहीं, इसी ऑफिस में बनता है। आप बनाते हो? नहीं, वो ऑपरेटर लगाया हुआ। ऑपरेटर बोलो सर, वो ऑपरेटर आपकी गाइडलाइंस में काम करता है? हाँ बिल्कुल, जैसे ही दे देगा उसको, ट्राली आ जाएगी, वो नमी चेक हो जाएगी, उसके बाद में टोकन कट जाएगा। उसके बाद उस जमींदार का टोकन कट जाता है। अच्छा सर, हम जी एक बात आप मुझे और बताइए, जैसे सर मैं अभी लोगों से मिल कर के आ रहा हूँ, उनकी छोटी छोटी कुछ शिकायतें हैं, तो वो सर आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती है? एक प्राइवेट सिस्टम है। तो सर कुछ लोगों ने बोला कि वो 50 रुपये जो सफाई का लेते हैं वो उनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। उससे हमारे को कोई वो नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, हमारा सिर्फ टोकन का। आप सर टोकन डिपार्टमेंट से ही हो? तो ये थे मिस्टर सावराम जी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संभालते हैं। तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोग ये कह रहे हैं कि उनको एक तो 50 रुपये इनकी सफाई का और जो प्राइवेट लोग ले रहे हैं उनसे उनको बड़ा दुख है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सरकार को 6 क्विंटल की बजाय इसका जो पैदावार लोगों को ज़्यादा है, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा 6 क्विंटल की बजाय 10 या 12 क्विंटल अगर सरकार करती तो ज़मींदारों को बेचने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा, अगर किसी ज़मींदार ने ज़्यादा फसल पैदा करके यहाँ मंडी में लेके आ गए तो उनको वापस जो 6 क्विंटल के अलावा जो बाकी बची है सरसों उसको ले जाना है, उनका खर्चा बढ़ता है। तो सरकार, लोगों का ये कहना है कि सरकार को इसकी तरफ से संज्ञान लेना चाहिए ताकि ज़मींदारों को कोई दिक्कत ना हो और उनकी सरसों सारी की सारी बिके। मैं डॉक्टर पुनियार, खबरफास्ट चैनल, अनाज मंडी, ऐलनाबाद।